मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नेतला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आई है और यह भी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, डीमेट टू यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर आपको शानदार मौका है, चूकना मत। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मात्र 30,000 रुपए में आप यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। पूरे 5 साल में आपको 30,000 लगेगा, मिनिमम 3 साल में भी अगर थीसिस हो जाता है तो 3 में भी मैक्सिमम 5 साल, ठीक है। और यहाँ पर जिनको भी एडमिशन मिलेगा तो सभी को फेलोशिप मिलेगा और बिना नेट के केवल पीजी पास हैं तभी आप आवेदन कर पाएंगे। एपियरिंग में भी है, लास्ट सेमेस्टर में है तभी आप आवेदन कर पाएंगे। जब फाइनल एडमिशन होगा उस समय मार्कशीट आपको जमा करना होगा लास्ट सेमेस्टर का, ठीक है। तो लास्ट सेमेस्टर में है तो आप आवेदन कर सकते हैं, एपियरिंग वाले भी, और जो पहले से पीजी पास है वो भी आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग जॉब में है लेकिन उनको पीएचडी करना है, अपने करियर में आगे बढ़ना है या एकेडमिक्स की दुनिया में आना है, ठीक है, तो वो पार्ट टाइम पीएचडी भी इस इंस्टीट्यूट में यहाँ पे अवेलेबल है। तो पार्ट टाइम पीएचडी भी वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके हम सारा डिटेल देख लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा। साथियों, आप कहीं भी पीएचडी में अगर एडमिशन चाहते हैं तो एडमिशन तभी मिलेगा जब आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाइएगा, ठीक है। और रिसर्च प्रपोजल में सबसे जरूरी होता है टॉपिक चूज करना। पहले अगर अच्छा टॉपिक चूज करेंगे तभी आपका प्रपोजल बढ़िया बनेगा। तो टॉपिक कैसे चूज करना है जो कि आपके इंटरेस्ट का भी हो, आज के समय में रेलिवेंट भी हो, उसको इंटरव्यू में भी डिफेंड करना आसान हो आपके लिए, ठीक है। तो टॉपिक चूज करने से लेकर आपके रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है, और प्रपोजल बन जाने के बाद इंटरव्यू में आपसे क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब कैसे देना है, इन सभी चीजों में अगर प्रॉब्लम आपको है तो आपको हमारी तरफ से हेल्प मिलेगा। स्क्रीन पर हमारा नंबर आपको शो हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर, आप चाहें तो इसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। अगर आपको पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप बेहिचक कॉल करें। ये आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोगों के प्यार और सहयोग की वजह से ही आज यह चैनल 50,000 लोगों का एक परिवार होने वाला है। तो ये बिना आपके सहयोग और प्यार के संभव नहीं था। तो आप बेहिचक कोई भी समस्या हो आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तत्पर हैं। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सोशियोलॉजी है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, सोशल ज्योग्राफी है, एजुकेशन है, सोशल वर्क है, जेंडर स्टडीज है, इन्वायरमेंटल स्टडीज है, कल्चरल स्टडीज है, एजुकेशन है एंड डेवलपमेंट है, स्टैटिक्स है, फिलॉसफी है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट है और रूरल डेवलपमेंट है। अगर इन सभी सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। पीजी में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका पीजी में 55% मार्क्स है तो आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखें, अगर ये सारा एरिया से अगर आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तब भी आप आवेदन कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, पॉलिसी इशू इन एजुकेशन, फाइनेंसिंग एजुकेशन, ठीक है, टीचर मैनेजमेंट, तो ये सारा रिसर्च एरिया से आप चाहें तो रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। पहले ही संस्थान ने कुछ आपको हिंट कर दिया है, ठीक है। फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों के लिए भी क्वालिफिकेशन यही है कि पीजी में 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। बिना नेट के भी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। अगर आपके पास नेट है तब भी आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और एक एक करके और हम सारा डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, तो यहाँ पे एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो सबको यहाँ पे एंट्रेंस देना होगा और एंट्रेंस के बाद इंटरव्यू होगा। एंट्रेंस में आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड और पेपर 1 में जो आपका नेट का सिलेबस है सेम उसी टाइप का यहाँ पे रहेगा। फिर यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा जहाँ पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल बना के लेके जाना होगा। 70% वेटेज आपका रिटेन एग्जाम का रहेगा, 30% वेटेज आपका इंटरव्यू का यहाँ पे रहेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें देखिए यहाँ पे एसओपी लिख रखा है। एसओपी का मतलब होता है रिसर्च प्रपोजल यानी कि सिनॉप्सिस। तो आपको यहाँ पे एक सिनॉप्सिस भी
बना के लेके जाना है, जिसमें ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए: टाइटल, रिसर्च बैकग्राउंड, रिसर्च क्वेश्चंस, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी और रेफरेंस। तो अगर आपको एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर आपको रिसर्च प्रपोजल, इंटरव्यू प्रिपरेशन, या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पीएचडी में कहाँ एडमिशन लूं, तो इन सभी चीजों से रिलेटेड हेल्प मिलेगा। आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप मैसेज करिए, ठीक है। और प्रोग्राम का ड्यूरेशन यहाँ पे मिनिमम 3 साल है, मैक्सिमम 6 साल है, ठीक है। एक्सटेंशन के साथ 6 साल तक भी आप जमा कर सकते हैं अपना थीसिस। और फी स्ट्रक्चर देख लीजिए, जैसा कि मैंने बताया कि 30,000 रुपए में यहाँ पे हो जाएगा, तो 17,000 एडमिशन के टाइम लगेगा। उसके बाद 2,500 रुपए पर ईयर लगेगा, यानी अगर 3 साल में करते हैं तो 7,500 रुपए, 4 साल में करते हैं तो 10,000, ठीक है। ईयरली 2,500 रुपया लगेगा 17,000 के अलावा, ठीक है। उसके अलावा जिस समय आप थीसिस सबमिट करेंगे 4,000 रुपए उस समय लगेगा, ठीक है। और इसके अलावा ऐसे छोटी मोटी अगर कोई सर्टिफिकेट खो गया तो 500, इस तरीके से कुल मिलाकर 30,000 के आसपास में आपका पीएचडी यहाँ पे 30,000 में हो जाएगा। इतना कम में पीएचडी आपको बहुत कम ही देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिख रखा है कि कैंडिडेट एडमिटेड फॉर द फुल टाइम पीएचडी विल बी प्रोवाइडेड NIEPA फेलोशिप, ठीक है। तो यहाँ इंस्टीट्यूट की तरफ से भी फेलोशिप मिलेगा, जिनका जीआरएफ है उनको जीआरएफ वाला फेलोशिप मिलेगा, जिनके पास नहीं है उनको इंस्टीट्यूट का फेलोशिप मिलेगा। पार्ट टाइम वाले को नहीं मिलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी जॉब में है, तो वहां उनको सैलरी मिल ही रही है, तो पार्ट टाइम के लिए फेलोशिप नहीं है। फुल टाइम वालों के लिए यहाँ पे फेलोशिप है। पहला पार्ट होगा कोर्स वर्क, जो कि सभी विश्वविद्यालय में होता है। शुरुआती 6 मंथ का कोर्स वर्क होता है, फिर आपको थीसिस लिख के सबमिट करनी होती है। 3 साल मिनिमम आपको देना होता है, ठीक है। और अब हम डेट की बात कर लें तो यहाँ पर लास्ट डेट अप्लाई करने का है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। रिटन टेस्ट आपका 31 मई को होगा। रिजल्ट आपका रिटन का 3 जून को डिक्लेयर होगा। इंटरव्यू 5 और 6 जून को होगा। फाइनल रिजल्ट 13 जून को आएगा। उसके बाद एडमिशन जो है 1 से 2 जुलाई के बीच होगा। और कोर्स वर्क आपका 14 जुलाई से कोर्स वर्क की क्लासेज स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगी। तो ये कैलेंडर है आपका प्रोग्राम का, तो इन डेट को आपको ध्यान में रखना है। ये जो निकल के आया है पीएचडी एडमिशन, ये निकल के आया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि दिल्ली में है। तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूट है और बहुत ही शानदार इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसी जगह से पीएचडी करेंगे तो आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी भी बहुत हाई चांसेस रहेंगे। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों में शेयर जरूर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और इसी तरह के पीएचडी नोटिफिकेशन आपके लिए लेकर आते रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल को, ताकि कोई भी पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आए तो आपको सबसे पहले सूचना मिल सके। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चाहे तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।